बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद वाले मोहम्मद पर लाखों सलाम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और खैर आफियत होंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, लास्ट आवर जीके की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। लास्ट आवर जीके के अंदर जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें थी वो बताने जा रहा हूँ, गौर से देख लेना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि प्रॉब्लम ना हो। फिर इंशाल्लाह आगे दूसरे सब्जेक्ट से भी बताएंगे। अल्लाह ताला ने चाहा तो आप लोगों का पेपर क्लियर होगा। अल्लाह ताला आप सबको कामयाबी दे। नीचे कमेंट में आमीन लिखना भाई, किसी का भी आमीन कबूल हो सकता है और आप सबके लिए बहुत आसानी हो सकती है अगर किसी एक का भी आमीन कबूल हो गया तो। हम शुरू करने वाले हैं अपनी इस वीडियो को। तो भाई ये हैं आपके सर सुबहानी। अगर किसी को फोन रब्ता करना है तो ये व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है ना। नोट्स अगर किसी को लेने हैं तो वो भी ले सकते हैं। उसकी एक छोटी सी अमाउंट होती है बस, बाकी अल्लाह खैर करने वाले हैं। अल्लाह ताला तुम्हें कामयाबी दे। तो हम शुरू करते हैं। देखें जी, सबसे पहली चीज है लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का जो दूसरा नाम है उसे हम क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली कहते हैं या कौमी असेंबली भी कहा जाता है। या कभी कभी पेपर के अंदर आ जाता है एमसीक्यूज में कि नेशनल असेंबली या कौमी असेंबली का दूसरा नाम क्या है, तो आप उसको कह सकते हैं कि लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है, ठीक है। ये सवालात इस तरीके के पेपर में आते हैं तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर पूछें कि भाई नेशनल असेंबली या कौमी असेंबली का दूसरा नाम क्या है पार्लियामेंट में, तो आप पार्लियामेंट में उसको कहते हैं लोअर हाउस, ठीक है। या सवाल आ जाता है कि लोअर हाउस ऑफ पार्लियामेंट का दूसरा नाम क्या है, तो आप उसे कहते हैं नेशनल असेंबली। फिर इसी तरीके से अभी जो हेड है पार्लियामेंट के इस वक्त वो है डिप्टी स्पीकर अयाज सादिक साहब जो पीएमएलएन के हैं, और सैयद गुलाम मुस्तफा शाह साहब जो पीपीपी के हैं, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और ये नवाज शरीफ वाली जो पार्टी है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज वाले, ठीक है। फिर है अपर हाउस किसे कहते हैं, ठीक है ना। पार्लियामेंट में अपर हाउस और लोअर हाउस दो होते हैं। सवाल आ सकता है कि अपर हाउस कितने हाउसेज होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि अपर हाउस और लोअर हाउस पार्लियामेंट में। तो अपर हाउस सेनेट को कहते हैं या ऐवान बाला को भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि चेयरमैन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस वक्त जो भी हाल में है, उनका नाम है सैयद मोहसिन रजा नकवी। इस तरीके के, अच्छा, आप लोग चाहें तो कोशिश कर सकते हैं और भी जो बोर्ड्स होते हैं उनके चेयरमैन के नाम याद कर लें, अगर आप लोग एक्स्ट्रा आपके पास टाइम है तो उनके बोर्ड्स के जो चेयरमैन है उनके नाम याद कर सकते हैं। अच्छा जी, सबको ये तो पता होगा कि भाई जो 2023 का वर्ल्ड कप था वो जीता कौन था? ऑस्ट्रेलिया जीता था, सबको पता है। लेकिन पेपर में इतना कॉमन सवाल नहीं आता, वो कभी कभी पूछ लेते हैं कि भाई रनर अप कौन था, तो वो चीजें लोगों के जहन में नहीं होती। तो वो इंडिया की टीम थी जो रनर अप थी। सही है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अब जो वर्ल्ड कप होने वाला है, अच्छा ये वर्ल्ड कप नहीं होगा, ये गलती से टाइपिंग मिस्टेक हो गई। ये वर्ल्ड कप फीफा वर्ल्ड कप की बात हो रही है, ठीक है ना। क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात नहीं हो रही है, फीफा वर्ल्ड कप की बात हो रही है। और फीफा वर्ल्ड कप में जो आगे 2026 या बाद में होगा, तो वो यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको, तीन जगह फीफा वर्ल्ड कप का होगा। और अगर मैं सिंपल वर्ल्ड कप की बात करूं, सिंपल वर्ल्ड कप की बात करूं, तो वो साउथ अफ्रीका होस्ट करेगा। 2026 का जो वर्ल्ड कप होगा वो जो है वो फीफा वर्ल्ड कप, ओ सॉरी, क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होगा वो साउथ अफ्रीका का करेगा। और जो अगला फीफा का जो होने वाला है वो यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मेक्सिको होस्ट करेंगे कंट्री, ठीक है। नेम ऑफ यूएस प्रेसिडेंट जो इस वक्त मौजूद हैं, जो बाइडन, वो हैं। लेकिन अभी बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर वो जो है ना, जो बाइडन नहीं है, जो क्या नाम है दूसरे वाले हैं जो पुराने थे, उनका नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा, वो जीत चुके हैं, ठीक है ना। भाई वो जीते जरूर हैं, लेकिन ट्रम्प, देखिए नाम जहन में नहीं था, ट्रम्प जो है वो जीत चुके हैं, वो प्रेसिडेंट, लेकिन अभी तक उन्होंने ओहदा नहीं संभाला। वो जनवरी 2025 में जाकर अपना ओहदा संभालेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी जो बाइडन ही है। अच्छा, पाकिस्तान के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं इस वक्त, वो हैं जनरल आसिम मुनीर साहब, ठीक है ना। हु इज द प्रेजेंट प्रेजेंट आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान? जनरल आसिम मुनीर साहब हैं। और अभी जो ओलंपिक्स हुए थे जिसमें अरशद नदीम, सब लोग जानते हैं कि अरशद नदीम जो थे वो गोल्ड मेडल लेकर आए थे, ठीक है, नेजाबाजी के अंदर, जो उन्होंने नेजा फेंका था बहुत दूर तक। तो उनको स्पॉन्सर किसने किया था? तो उनको जो स्पॉन्सर किया था वो टोयोटा पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया था। अच्छा जी, उसके बाद
ये बात तो सबको पता है कि भाई अरशद नदीम जीते थे, लेकिन अरशद नदीम का जो कॉम्पिटिटर था वो नीरज चोपड़ा था। उनका नाम जो था वो नीरज चोपड़ा था, जो जिनका ताल्लुक जो था वो इंडिया से था। मैंने आपको अभी कहा है कि देखें, जो विनर होता है उसका नाम सबको याद होता है, लेकिन जीके के अंदर अक्सर कॉम्पिटिटर्स के नाम पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं। अब बात करते हैं, देखिए, कुछ खास एमसीक्यूज की, जो ये मेरे पीडीएफ हैं, अगर किसी को चाहिए तो परचेज कर सकता है। ठीक है, जो हम खास बनाए हुए हैं। ठीक है, विच कंट्री वॉन द 2024 वुमेन्स क्रिकेट एशिया कप? तो वो आपको पता होना चाहिए कि जी श्रीलंका था। ठीक है, और हु इज द मैन ऑफ द मैच इन आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 स्पेशल फाइनल जो था वो विराट कोहली था। ये हो गया। और जो जो बहुत अहम अहम है, मैं सिर्फ वो बताने जा रहा हूँ आपको। जो करंट कैप्टन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, वो थे बाबर आजम। और उसके बाद जो एमसीक्यूज हैं, ये मेन मेन एमसीक्यूज बता रहा हूँ, वरना पूरी पीडीएफ अगर आप पढ़ना चाहें तो वो मुझसे ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है रनर अप 2022 का। जो रनर अप था, ठीक है ना, वो थे पाकिस्तान। उसके बाद जो अहम है वो इसके अंदर, हाँ जी, विच कंट्री वॉन द एशिया कप 2022? श्रीलंका। इस तरीके के सवालात आते हैं भाई, तो ये इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, और जी, इसके अलावा ये तो कुछ नहीं है। उसके बाद देखिए, करेंसी करेंसी लिस्ट आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है ना। अच्छा, कुछ कुछ खास, ज्यादा नहीं, कुछ कुछ जैसे दिरहम्स हो गया, यूरो, जीबीपी कहाँ पर चलता है, ईरान, इराक, इनकी करेंसी। तो जो मेन करेंसीज हैं उनके नेम आपने याद करने हैं कि जी कौन सी करेंसी किस कंट्री की है। इस तरीके के सवालात आते हैं। फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है वो लाजमी लेकर जाइएगा। ठीक है, ये आप खुद भी गूगल कर सकते हैं, और अगर टाइम बचाना है तो मेरे पास से आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, वो भी आप लोगों को मिल सकता है। तो ये आप लोग ले सकते हैं अगर आप लोगों को टाइम बचाना है। उसके बाद फ्लैग्स लाजमी देखिएगा। फ्लैग से क्वेश्चन आता है कि भाई तीन कलर हैं, ये इस तरीके के कलर हैं, उन कंट्री का नाम बता दें। तो आपने कंट्री के नेम लाजमी देखने हैं, ये देख कर जाइएगा। उसके बाद चीफ जस्टिस के नाम लाजमी देखिएगा। पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उनके नाम लाजमी देखिए। जो एक दो थे तो अहम है, उनके तो मैंने आपको बता दिए। ये कुछ खास आप लोगों के लिए पीडीएफ स्टूडेंट्स, ये जो है ना आपके लिए मैंने पीडीएफ बनाया, चीफ जस्टिस इनके नाम भी आते हैं। अब चूंकि मैं एक एक ये जो मेन क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बताया, और ये बहुत मेन फाइल्स हैं। अब इसके अंदर से भी मैं अगर आप लोगों को क्वेश्चन बताऊं, जैसे आपने ड्यूरेंट लाइन का पता करना है कि भाई लेंथ ऑफ ड्यूरेंट लाइन कितनी है, बॉर्डर बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान को क्या कहते हैं, ओनली फर्टाइल लैंड इन द वर्ल्ड कौन सा है। ठीक है, पाकिस्तान में एंड अबाउट हाउ मच लैंड ऑफ पाकिस्तान इज कवर्ड विद द फॉरेस्ट। ये आपने पाकिस्तान के बारे में लाजमी जनरल नॉलेज लेकर जानी है। ठीक है, और करंट प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में आपने लाजमी पढ़ना है। ठीक है, करंट प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में आप लोगों ने लाजमी पढ़ के जाना है। इसके अलावा ये जो है सीईओ लिस्ट, ये तो आपने लाजमी पढ़नी है, क्योंकि सीईओ के बारे में लाजमी पता किया जाता है। अब अगर ज्यादा नहीं तो अमेजोन के सीईओ का नाम जान लें, इंटेल के जो खास खास कंपनीज है, फेसबुक हो गया, ठीक है ना, गूगल हो गया, सैमसंग हो गया, ब्लैकबेरी हो गया, और यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इनके जो सीईओज हैं इनके नाम लाजमी याद करके जाइएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका जीके का पेपर लाजमी हो जाएगा, अल्लाह ताला ने चाहा। ठीक है, ये कर लें इंशाल्लाह। इसके बाद मैं आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स वगैरह का भी बता दूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। दूसरी वीडियो के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द अपडेट करूंगा। अल्लाह हाफिज।